पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। भगवान श्री राम ने कभी कहा था, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है। एक आदर्श राजा वही है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है, सन्यासी की तरह जिसका ना ही कोई अपना होगा और ना ही कोई पराया। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ बता रही है, उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं और ना ही कुर्सी का कोई लालच है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रतिष्ठा तो उन्हें मठ में मिल जाती है। ऐसी सोच वाला कोई सन्यासी जब सत्ता संभालता है तो गुंडे बदमाशों और माफियाओं के लिए जहां सख्त तेवर अपनाता है, तो वहीं जनता के दुख दर्द में दुखी होकर आंसू भी बहाता है। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? उपलब्ध हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी से सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ चल रहा है, जहां अब तक 30 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन 29 जनवरी का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब मौनी अमावस्या के महास्नान के दिन भोर में ही मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। ये ऐसा वक्त था जब महाकुंभ में आए 13 अखाड़ों ने भी किसी अभिभावक की तरह योगी सरकार का साथ दिया और ब्रह्म मुहूर्त में संगम स्नान का अपना अधिकार भी त्याग दिया, क्योंकि उस वक्त इसी फैसले की जरूरत थी, नहीं तो माहौल और बिगड़ जाता। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को हिंदुओं का अभिभावक बताकर उनका आभार जताया। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में
जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का एक धावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद कुछ लोगों ने गिद्ध कौवे की तरह योगी सरकार पर टूटने की पूरी तैयारी कर ली थी और सोचा था संगम में डुबकी ना लगाने की वजह से साधु संत भी योगी सरकार पर टूट पड़ेंगे। लेकिन विरोधियों को यहां भी नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि महाकुंभ में पधारे तमाम साधु संतों ने इस नाजुक मौके पर योगी सरकार को कोसने की बजाय किसी अभिभावक की तरह उनके साथ डटे रहे, जिसके लिए खुद सीएम योगी ने उन तमाम साधु संतों का धन्यवाद भी किया। आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। संगम नगरी प्रयागराज में 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां अब तक 32 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं ये आंकड़ा 45 करोड़ पार जाने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसी बात से समझ सकते हैं कि सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारी के लिए कैसे दिन रात एक किए हुए हैं। उन्हें तो सोने तक की फुर्सत नहीं मिल पा रही, लेकिन इसके बावजूद अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य भगदड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्हें योग गुरु बाबा रामदेव ने अब करारा जवाब दिया है। ये सुनकर के अंतर्मन को बहुत वेदना होती है कि हमारे कुछ साधु संत महापुरुष योगी जी महाराज पर भी अभद्र टिप्पणी की। एक साधु अपने राजधर्म के साथ अपने सनातन धर्म के गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे लगता है योगी जी महाराज 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा तो सोए नहीं होंगे पिछले कई महीनों से। ऐसे एक तपस्वी साधु जो हमारे सनातन के भी गौरव है, नाथ परंपरा जो सिद्धों की परंपरा है, नाथ संप्रदाय के, सनातन परंपरा के, और मैं तो कहता हूं वह राष्ट्र के गौरव है। ऐसे योगी जी महाराज जो प्रचंड पुरुषार्थी और प्रशासन में, शासन में, व्यवस्था में जो 0% टॉलरेंस के साथ काम करते हैं कि भाई जो होना चाहिए वही होना चाहिए, ऐसे महापुरुष ने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की, करोड़ों लोगों का स्नान और उनके सब प्रकार से योगक्षेम का ध्यान उन्होंने रखा, फिर भी भूल हुई है। भूल हो सकती है। अब इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में जो भूल चूक हुई तो उसके बाद तुरंत उन्होंने एक्शन भी लिया और पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच भी करा रहे हैं। ऐसे में किसी साधु संत महात्मा के द्वारा कम से कम योगी जी पर ओछी टिप्पणी, ओछी बात, यह अशोक है। महाकुंभ में आग लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे और भगदड़ मची तब भी तुरंत एक्शन में आ गए और न्यायिक जांच बिठाने के साथ ही खुद अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। लेकिन इसके बावजूद शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा मांगने लगे, जबकि खुद सीएम योगी हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और लगातार महाकुंभ पर नजर भी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब महाकुंभ आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जिस तरह से महाकुंभ को बदनाम करने के लिए एजेंडा चला रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।